हेलो दोस्तों, वेल्थ एड नए चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स देखने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक ने 1900% का डिविडेंड अनाउंस किया है। कंपनी का प्रॉफिट दिस क्वार्टर में 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा आया है। कंपनी के ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में भी इम्प्रूवमेंट आया है। लेकिन बट कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर से कम आया है और उसके वजह से मार्केट मंडे को कैसे रिएक्ट करता है वो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है उसके डिटेल्स पहले बताता हूँ। कंपनी ने 1900% का डिविडेंड अनाउंस किया है। उसका मतलब है कि 1900% का डिविडेंड अनाउंस किया है। उसका मतलब है कि हर 1 रुपये के शेयर पे 19 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है। और उसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 16 मई 2023 है। तो इसका मतलब है कि 16 मई को अगर आपके डीमैट अकाउंट में ये एचडीएफसी बैंक के शेयर्स रहेंगे तो हर शेयर के लिए आपको 19 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कंपनी के रिजल्ट्स। यहाँ पे मैं आपके लिए कंपनी का स्टैंड अलोन रिजल्ट्स लेके आया हूँ। कंपनी बहुत बड़ी होने के कारण एचडीएफसी बैंक जो है वो बहुत बड़ी होने के कारण हम उसके स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स देखने वाले हैं यहाँ पे। तो इंटरेस्ट अर्न जो है वो अगर हम देखें तो 45,000 करोड़ का नेट इंटरेस्ट अर्न किया है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 42,707 करोड़ का नेट इंटरेस्ट अर्न किया था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 33,448 करोड़ का नेट इंटरेस्ट अर्न किया था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 5.6% से नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 35% की मैसिव ग्रोथ हमको नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने को मिल रही है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो 35,000 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए हैं। 35,229 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए हैं दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 32,183 करोड़ के एक्सपेंसेस थे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 42,000 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 9% से एक्सपेंसेस बढ़े हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 42% से एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12,047 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 12,259 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 10,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 1.73% से प्रॉफिट डाउन है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 15% से नेट प्रॉफिट बढ़ा है। जैसा मैंने आपको बोला, एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका नेट प्रॉफिट जो है वो डाउन होने के कारण मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करती है मंडे को, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम यहाँ पे कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखते हैं। ये फिगर जो है वो लाख रुपीज़ में है। तो अगर हम नेट इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो 47,548 करोड़ का नेट इंटरेस्ट अर्न किया है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 45,000 करोड़ का नेट इंटरेस्ट अर्न किया था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 35,574 करोड़ का नेट इंटरेस्ट अर्न किया था। अब अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 5.6% से नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33.6% से नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो बढ़ा है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो 37,197 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 33,942 करोड़ के एक्सपेंसेस थे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 26,240 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 0.8% से अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 9.6% से एक्सपेंसेस बढ़े हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो 41.7% से एक्सपेंसेस बढ़े हैं। 41.76% टू बी एग्जैक्ट, टू बी प्रिसाइज। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12,000
12,634 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है। 12,634 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 12,735 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 10,474 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 0.8% से नेट प्रॉफिट घटा है और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 20.6% से नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है। बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, लेकिन ये सिक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। बहुत ही मार्जिनल ड्रॉप हमको नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है, ग्रोथ में, कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में। कंपनी का अगर ईपीएस देखें तो 18.854 का जो ईपीएस था पिछले साल के सेम क्वार्टर में, वो दिस क्वार्टर में 22.58 का ईपीएस रहा है। अगर आप सेगमेंट वाइज अगर रिजल्ट्स देखना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके आप सेगमेंट वाइज रिजल्ट जो है वो रेवेन्यू, ट्रेजरी, बाकी रिजल्ट्स यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दिखाता हूँ, उसमें क्या कैसा। दोस्तों इतनी बड़ी बैलेंस शीट होने के बावजूद कंपनी ने ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बहुत ही अच्छी तरह मैनेज किए हैं। ग्रॉस एनपीए दिस क्वार्टर में 1.12% रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर में 1.23% रहा था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 1.17% के ग्रॉस एनपीए थे। अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए जो है वो 0.27% के नेट एनपीए रहे हैं दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 0.33% के नेट एनपीए थे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 0.32% के नेट एनपीए थे। दोस्तों ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए परसेंटेज वाइज ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों जगह पे कंपनी ने इम्प्रूवमेंट दिखाई है। दोस्तों कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर बात करें तो 19.26% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रहा है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 17.66% का था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 18.90% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी तरह से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कंपनी ने मैनेज किया है, बहुत ही अच्छा है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनकी जो गाइडलाइंस है उसके बहुत ही ऊपर एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से मिनिमम 11% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, इस वीडियो से आपके कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।